तो भाइयों यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड की फाइट में यहाँ पर सिर्फ 15 दिन रह चुके हैं और जस्टिन गेची ने ट्रैश टॉक को एक नए लेवल पर लेके गए हैं। और उनका ऐसा कहना है कि अगर वो इलिया टुपुरिया की वाइफ की जगह होते, बेसिकली आप सबको पता है इलिया टुपुरिया का एक बहुत बुरा डिवोर्स केस चला था इस फाइट से पहले, और वहां पे जस्टिन गेची ने तीर मारा। और उनका ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया की वाइफ ने यहाँ पर सही करा उसको छोड़ के, मैं उसकी जगह होता तो मैं भी इस बंदे को छोड़ देता। और भी बहुत सारी ट्रैश टॉक यहाँ पर करी है जस्टिन गेची ने। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बिलो द बेल्ट यहां पर हिट करा है जस्टिन ने ट्रैश टॉक करते हुए इलिया टुपुरिया को। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पे बेन एस्क्रेन, जिनकी लास्ट ईयर डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, उनका यहाँ पर अपडेट आया कि वो सिर्फ ठीक 1 साल बाद इतनी मेजर सर्जरी के रेसलिंग मैच करने वाले हैं फॉर्मर यूएफसी चैंपियन बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडियन एमएमए फैंस और नेपाली एमएमए फैंस के बीच में झड़प हो गई है, रविंद्र धांत वर्सेस चुंगरेन कोरेन की यहाँ पर बात चल रही है, तो उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो जस्टिन गेची वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट होने वाली है। पर्सनली भाइयों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। 2 हफ्ते का ऑलमोस्ट टाइम बचा रह गया यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली भाइयों इलिया टुपुरिया, जस्टिन गेची, दोनों फाइटर्स ट्रैश टॉक भी करने वाले, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। परसों इलिया टुपुरिया ने लिटरली एक ऐसा प्रमोशनल वीडियो बनाया था और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इलिया टुपुरिया जैसा फाइटर यहाँ पर फाइट को प्रमोट करने के लिए ऐसी वीडियोज़ बना रहा है। अब जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, इलिया टुपुरिया ने बेसिकली एक वीडियो पोस्ट करा और उसमें वो फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। एक बेसिकली एक सेटअप स्क्रिप्ट टाइप वीडियो थी और उसमें इलिया टुपुरिया एक फ्यूनरल अटेंड कर रहा था और पिछले 4 अपोनेंट्स जो यहाँ पर इलिया टुपुरिया के थे उनकी यहाँ पर ऑलरेडी फोटो लगी हुई थी। वोल्कानोव्स्की, मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा की फोटो के सामने ऑलरेडी रोजेस रखे हुए थे। और चौथा अपोनेंट व्हाइट हाउस में जो जस्टिन गेची होने वाला है उसके लिए एक स्पेशल रोज लेके इलिया टुपुरिया आया था उस वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब लोगों को ये प्रमोशनल वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। और जैसा मैंने बताया भाइयों, फाइटर चैंपियन जब खुद से इतना एफर्ट डाल के कुछ क्रिएटिव लेके आता है, और इलिया टुपुरिया हर फाइट से पहले ऐसी रोज के साथ एक प्रमोशनल वीडियो जरूर बनाता है और ट्रैश टॉकिंग एक नेक्स्ट लेवल पे करता है। मतलब भाइयों मेरे हिसाब से तो इतनी प्रोफेशनल स्लीक ट्रैश टॉकिंग इलिया टुपुरिया करता है। और भाइयों मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ट्रैश टॉकिंग से बहुत सारे फाइटर्स खुद पे ही एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, पहले ही अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देना, ऐसी वीडियोस बनाना, अपना रिकॉर्ड अपने इंस्टाग्राम बायो पे फाइट से पहले ही अपडेट कर देता है। वोल्कानोव्स्की की फाइट से पहले, चैंपियन बनने से पहले ही अपने आप को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन घोषित कर दिया था इलिया टुपुरिया ने। तो भाई ये ट्रैश टॉकिंग कुछ नेक्स्ट लेवल ही करता है। फिलहाल तक ऐसा सीन रहा है कि जितनी भी ट्रैश टॉकिंग करी है इलिया टुपुरिया ने उसको पूरी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से बैक भी करा है। अब ऑब्वियसली भाई इतनी सारी ट्रैश टॉकिंग करेगा, जस्टिन गेची ने इसका रिप्लाई करा है। जस्टिन गेची ने बेसिकली इसका ऐसा रिप्लाई कर दिया और कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट ही हिट करा है यहाँ पर इलिया टुपुरिया का। और उसका ऐसा कहना है कि उसकी वाइफ के साथ जो डिवोर्स केस चल रहा था, जिन्हें नहीं पता, जनवरी के अंदर ही यहाँ पर इलिया टुपुरिया की फाइट होती, बट वो फाइट इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि स्पेन की कोर्ट में उसकी जो वाइफ थी उसने एक डिवोर्स केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल कर दिया था इलिया टुपुरिया पे और एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हुआ था उस टाइम पर। तो जस्टिन गेची का ऐसा कहना है कि अगर वो इलिया टुपुरिया की वाइफ के जगह पे होता तो वो भी उसको छोड़ देता, क्योंकि इलिया टुपुरिया सेल्फ पॉम्पोसिटी अपनी बहुत ज्यादा करता है, मतलब खुद में ही बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाता है। उसके साथ एक रूम में अगर सेट डाउन करोगे, उसके साथ आधा घंटा भी स्पेंड करोगे तो अपनी बड़ाइयों के पुल यहाँ पर बांध देगा। और जस्टिन गेची का बेसिकली ऐसा कहना है कि जो खुद की इतनी बड़ाइयां करते रहेगा उसके साथ कौन ही टेकेगा, और इसलिए अगर वो उसकी वाइफ की जगह होता तो वो भी उसको छोड़ देता। अब ऑब्वियसली भाइयों हमने इस फाइट से पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि जो ये इलिया टुपुरिया का डिवोर्स केस हुआ, उसकी वाइफ, उसके बच्चों ने उसको छोड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मैसअप क्रिएट हुआ था। तो ये आगे आने वाले अपोनेंट्स इसको अपनी ट्रैश टॉक में डेफिनेटली यूज करेंगे, क्योंकि भाइयों आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ जितनी ज्यादा एक्सपोज्ड होगी, जितनी ज्यादा लाइमलाइट उस पर पड़ेगी, सामने आने वाला अपोनेंट यहाँ पर उसको यूज कर सकता है आपके अगेंस्ट। क्योंकि ट्रैश टॉकिंग की कोई लिमिट नहीं है। ट्रैश टॉकिंग में लोग यहाँ पे रिलीजन, कंट्री, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज को यहाँ पर यूज करा जा सकता था। मैंने पहले आप सबको बताया था कि नेक्स्ट अपोनेंट होगा वो इलिया टुपुरिया के माइंड में घुसने के लिए, उसको गलत तरीके से प्रोवोक करने के लिए ये सारी चीजें भी यूज करेगा, जो कि जस्टिन गेची ने सीधा आगे करा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही उसने इस बारे
में दे दिया है। और सिर्फ जस्टिन गेची ही नहीं भाइयों, आगे आने वाले टाइम में अगर इलिया टुपुरिया जिससे भी फाइट करेगा और ट्रैश टॉकिंग करेगा तो उसके अगेंस्ट ये पॉइंट यूज किया जा सकता है। और हम सबको पता है भाइयों, फैमिली को लेके सिर्फ फाइटर ही नहीं, दुनिया के 90% लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, अपनी फैमिलीज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। और इससे डेफिनेटली ये चीज हो सकता है कि उसके माइंड में घुसा जा सकता है, इलिया टुपुरिया की स्किन के अंदर जस्टिन गेची घुस सकता है अगर वो बार बार इस पॉइंट को लेके आएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इलिया टुपुरिया इसको किस तरीके से लेता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। बहुत सारे फाइटर्स होते हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं, फाइट में फिर गलतियां करते हैं, ये सारी तरीकों से ट्रैश टॉक काम करती है। अब रही बात भाइयों कि मेरा ओपिनियन क्या है ऐसी ट्रैश टॉक के ऊपर, तो भाइयों मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रैश टॉकिंग करनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आता है जब भी ट्रैश टॉकिंग इन्वॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें बढ़िया होती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं भाइयों कि कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, और ट्रैश टॉकिंग से हमेशा फायदा होता है, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है। बट देन अगेन मुझे ये चीज भी बुरी लगती है कि जस्टिन गेची जैसा फाइटर जो खुद ऐसी ट्रैश टॉक करता है और सीधा बिलो द बेल्ट जाता है, बट दूसरे फाइटर जब ट्रैश टॉक करते हैं, सपोज कॉनर मैकग्रेगर ट्रैश टॉक करता है, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा है कॉनर मैकग्रेगर को पास में जस्टिन गेची ने कि कॉनर किसी की फैमिली का भी नहीं केयर करता, ये बोलता है वो बोलता है। बट खुद जब बात आती है यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग करने की तो जस्टिन गेची ऐसी ट्रैश टॉक करता है। चार्ल्स ओलिवेरा को भी जब उसकी फाइट हो रही थी, टाइटल फाइट थी, तो उससे पहले क्विटर बोले जा रहा था चार्ल्स ओलिवेरा को। फिर ऑब्वियसली भाइयों जस्टिन गेची पे ट्रैश टॉकिंग बैकफायर करती है। चार्ल्स ओलिवेरा को क्विटर बोला था, चार्ल्स ओलिवेरा ने उसको फर्स्ट राउंड में नॉकडाउन और समिट दोनों ही कर दिया। अब यहाँ पे इलिया टुपुरिया को ट्रैश टॉकिंग कर रहा है। आई जस्ट विश कि ये ट्रैश टॉकिंग उसको भारी ना पड़ जाए। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों अब डिस्कस करते हैं यूएफसी के फॉर्मर फाइटर बेन एस्क्रेन के बारे में। बेन एस्क्रेन भाइयों एक ऐसा फाइटर था यूएफसी का जिसको ट्रेड कर लिया था यूएफसी ने, यहाँ पर डिमिट्रियस जॉनसन को जाने दिया था वन चैंपियनशिप में, बेन एस्क्रेन को लेके आए थे। और आप सब में से मोस्टली लोग बेन एस्क्रेन को उससे ही जानते हैं कि हॉरे मास्विडाल ने जो उसको फ्लाइंग नी से नॉकआउट करा था। बट बेन एस्क्रेन अपने आप में ही बहुत अकॉम्प्लिश्ड एमएमए फाइटर है। आई नो उसकी यूएफसी परफॉर्मेंस देख के वो नहीं लगता है, बट वो एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड फाइटर है। और लास्ट ईयर उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। लास्ट ईयर उसको एक स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हुआ, जो कि रेसलिंग वगैरह करते हुए, ट्रेनिंग वगैरह करते हुए ऑफन कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर को होता है। और वो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के बाद वो इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ और डबल लंग ट्रांसप्लांट उसको करवाना पड़ा था लास्ट ईयर। और पिछले साल जो फोटोज आ रही थी, लोगों का तो ऐसा भी मानना था कि बेन एस्क्रेन ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर आप भाइयों किसी भी डॉक्टर से पूछोगे आज के टाइम पे, अगर मेडिकल एडवाइस लेने जाओगे, और मैंने भी लास्ट ईयर प्रेडिक्ट करा था, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि इस बार मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई। इस गलत प्रेडिक्शन पे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैंने ये बोला था कि बेन एस्क्रेन इसको रिकवर कर लेगा, लेकिन उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। लेट अलोन एक रेसलिंग मैच खेलने वाला होगा 1 साल बाद, कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा था। बट भाइयों अपने आप में ही इतना ज्यादा क्रेजी है कि लास्ट ईयर बेन एस्क्रेन की ऐसी हालत थी सिर्फ 1 साल बाद, और कल यहां पर ये अपडेट निकल के आई है कि एक डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी के ठीक 1 साल बाद वो एक रेसलिंग मैच में कंपीट करने वाला है आरएएफ के रेसलिंग इवेंट में, और उसका अपोनेंट होने वाला है फॉर्मर यूएफसी चैंपियन बिलाल मोहम्मद। अब भाइयों कितना शॉकिंग चीज है, लंग ट्रांसप्लांट, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट भाइयों बहुत बड़ी सर्जरी, वन ऑफ द मोस्ट मेजर सर्जरीज में आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और उसमें भी लंग्स का ट्रांसप्लांट जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। एक बार को आप मानो तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो थोड़ा बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, और उसको कहीं ना कहीं कर पाना, उसको एग्जीक्यूट कर पाना, उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ जी पाना ईजी होता है। बट लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद और एक रेसलिंग मैच करना सिर्फ 1 साल के रिकवरी पीरियड में, मुझे तो पता नहीं, मैं एज अ डॉक्टर भी इस चीज़ को कभी पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भाई आप किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, किसी भी मेडिकल एडवाइस को लो, यहाँ पर वो यही कहेगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब भी आपका होता है, आप एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि आपको पूरी लाइफ एक एंटी रिजेक्शन मेडिसिन लेनी पड़ती है, ताकि आपका बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, कितने भी आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो जाए, कितना भी एप्ट आपके लिए ऑर्गन लेके आ गया, लेकिन जो ऑर्गन दूसरी बॉडी का आपके अंदर आया है वो एक फॉरेन ऑर्गन की तरह ही होगा। बॉडी उसको हमेशा एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगी। तो एंटी रिजेक्शन मेड्स अगर आप नहीं लोगे तो बॉडी अल्टीमेटली उस ऑर्गन को रिजेक्ट करेगी और उसको किल करना स्टार्ट करेगी। तो जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, कंट्रोल रहता है, तो आपका वो जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट नहीं होता। और इस वीक इम्यून सिस्टम के कारण आप प्रोन होते हो बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए। जिस भी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और वो एंटी रिजेक्शन मेड्स लेता है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा वीक रहती है और उसको कॉन्स्टेंटली बार बार इन्फेक्शंस होते हैं अगर वो अपनी केयर नहीं करेगा। तो सिमिलर तरीके से
बेन एस्क्रिन 100% काफी सारी एंटी रिजेक्शन मेड्स पे होगा, और जब वो रेसलिंग करेगा, रेसलिंग मैच के लिए प्रिपेयर करेगा, वापस से रेसलिंग मैट्स पे जाएगा और ट्रेनिंग करेगा, कट्स लगेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सारी चीजों में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन अगेन भाइयों, अभी भी यहाँ पर बेन एस्क्रिन की हालत देखोगे तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। उसकी फिजिक, ओवरऑल फेस लास्ट ईयर कितना पतला हो गया था, अब उसकी फिजिक कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये सारी चीज मेरे लिए तो फिलहाल एज अ डॉक्टर भी आप मुझसे पूछोगे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बाकी भाइयों, बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सेफ बिल्कुल नहीं है। भले यहाँ पर अच्छी रिकवरी है, बट 1 साल बाद सीधा रेसलिंग मैच करना बिल्कुल भी उसके हेल्थ के लिए सेफ नहीं है बेन एस्क्रिन की। बट देखने वाली चीज होगी भाइयों, किस तरीके का रेसलिंग मैच जाता है। मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। आई होप मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया ये सारे टॉपिक्स को लेके, आप सबको ज्यादा बोर नहीं किया हो, बट स्टिल भाइयों मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था और इसलिए मेरे को आप सबके साथ ये डिस्कस करना था। बाकी भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एमएमए सीन के बारे में। बेसिकली इंडिया और नेपाल की एमएमए सीन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूँ भाइयों, रविंद्र धांत और चुंगरेन कोरेन की फाइट के बाद काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। नेपाली एमएमए फैंस तो बिल्कुल ही एक्टिव हो गए भाई, पूरी तरीके से रैली कर रहे हैं अपने फाइटर के साथ। साथ ही साथ चुंगरेन कोरेन को भी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। कल यहाँ पर उन्होंने फोटो पोस्ट करी चुंगरेन कोरेन ने, वो मणिपुर के सीएम के साथ मिलकर, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर कि इंडियन पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली एक फाइटर से मिल रही है उसकी विक्ट्री के बाद और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। इससे फाइटर्स का मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ नेपाल में भी काफी ज्यादा रिकॉग्निशन रविंद्र धांत को रेस्पेक्टिवली मिल रहा है। अब भाई ये सारी चीजें हो रही है, काफी ज्यादा खुशी है इस चीज की। बट मैं देख रहा हूं एक सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पर आपस में लड़ाई करने के अंदर लगी पड़ी है। नेपाली फैंस कह रहे हैं रविंद्र धांत तुम्हारा डैश है, चुंगरेन के फैंस कह रहे हैं चुंगरेन इस बार ये कर देगा वो कर देगा। भाइयों एक्चुअल में दोनों फाइटर्स के बीच में कोई राइवलरी नहीं है। आप सब फालतू में ही यहाँ पर आपस में कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई कर रहे हो। दोनों फाइटर्स ने यहाँ पर फाइट के बाद ही ये स्टेटमेंट दिया था कि एक दूसरे के लिए ब्रदर्स है। वो एक्चुअल में कोई फाइट नहीं है, दोनों यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फाइट कर रहे हैं। फाइनल्स में अगर फाइट होती है देन वेल एंड गुड है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को जेन्युइनली हेट नहीं करता है। मुझे तो भाइयों समझ नहीं आता कि आप सबको कमेंट्स में फाइट करके क्या मजा आता है, क्या मिलता है एक्चुअल में कमेंट्स में किसी को रिप्रेजेंट करके इतनी बुरी तरीके से। हाँ, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने फाइटर को बता रहे हो, उसके बारे में डिटेल्स दिखा रहे हो, तब तो अच्छी बात है। और इस टाइम पे तो दोनों फाइटर्स जीत चुके हैं, फिर ये फालतू की राइवलरी करके कोई फायदा नहीं है। फिलहाल के लिए तो भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इंडियन फैंस को भी और नेपाली फैंस दोनों को यहाँ पर यूनाइट होना चाहिए अपने अपने फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, एक बार को चीजें समझ में आएगी कि चलो फाइनल्स में इन दोनों की फाइट यहाँ पर बुक हो गई है, जो कि मैं 100% चाहता हूं बुक हो जाए, बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें। तब यहाँ पर फैंस थोड़ा बहुत आपस में ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। लेकिन भाइयों अभी तो दोनों के अपने अपने रेस्पेक्टिव अपोनेंट्स है जो कि उनको हराना है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट लेके चलनी चाहिए। नेपाल हमारा बहुत ऐसे बढ़िया डियर नेशन है, हम नेपाली लोगों को अपना भाई मानते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी यहाँ पर एनिमोसिटी की जरूरत नहीं है फिलहाल। और भाइयों जो दो फाइटर्स फाइट कर रहे हैं उनके बीच में भी आपस में कोई एनिमोसिटी नहीं है, तो लेट अलोन यहाँ पे फैंस आपस में फाइट करके कोई पॉइंटलेस चीजों का डिस्कशन हो रहा है। बाकी भाइयों मैं जितना समझा सकता था आप सबको समझा दिया, इसके बाद भी लड़ना है तो लड़ सकते हो। You are free to do yourself. Do whatever you want to do, man. Till then भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।